कुणाल, जिस तरह की प्राइस मूव्स हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और इस हफ्ते तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है, यूएस की, कनाडा की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की। क्या एक्सपेक्टेड है और क्या रेंज रह सकती है? यस, जैसे आपने कहा सेंट्रल बैंक की मीटिंग और इंडियन बजट ऑल्सो, या ड्यूटी का क्या फ्लक्चुएशन होगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल वीक और बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना क्या बजट में आएगा, ड्यूटी क्या चेंज होगी। ये सब इट्स बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग कि मैं तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या ड्यूटी। बट अगर ड्यूटी कम होती है तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा बहुत प्रेशर। सो अभी साइकोलॉजिकली आप देखेंगे गोल्ड इज अबाउ 80,000 रुपीज। डिमांड थोड़ी कमजोर है फिलहाल, इंडिया से, चाइना से, दोनों जगह से। सेंट्रल बैंक बाइंग भी थोड़ी हॉल्ट पे है। सबसे बड़ा अभी जो असमंजस है गोल्ड की मार्केट में वो है रिगार्डिंग ट्रम्प। सो 1 फरवरी को इंडियन बजट और 1 फरवरी को ट्रम्प ड्यूटी का फाइनल अनाउंस करने वाला है कि किस कौन सी कंट्री पे कितनी ड्यूटी लगाएंगे। एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा है कि चाइना को एग्जाम करेंगे। सो मेरी राय में कोई गोल्ड में ये अनसर्टेनिटी रहने की वजह से कोई बड़ी मंदी या बड़ा गिरावट, ड्यूटी को साइड पे रखिए आप, ड्यूटी मेरे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में इनिशियली थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। जो लॉन्ग रहेंगे वो भी एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे एंड दे विल टेक अ फ्रेश कॉल एज एंड व्हेन द ट्रिगर कम। सो अगर फेड ये हफ्ते में रेट को होल्ड करेगा ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि फेड इमीडिएटली रेट काटेगा। उन्होंने ऑलरेडी 3 बार रेट कट किया है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी ट्रम्प आप बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू लिव विद इट बिकॉज द इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी मूड अप। सो दे मे नॉट कट द रेट इन दिस मीटिंग। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। सो जो 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का वो अराउंड 80,600 के आसपास, 80,500 के आसपास जो चल रहा है वो आपको धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके 79, 700, 800 तक आता हुआ नजर आ सकता है। सो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड इंटैक्ट है बट ये हफ्ते में मैं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन इस हफ्ते कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े अब हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, वो ऑल टाइम छूते छूते हम यहाँ पर थोड़े से दूर निकल आए। क्या देखेंगे आप नियर टर्म में? एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, अगर आपने पढ़ी हो, जिसका कहना है कि 1971 ऑनवर्ड्स हमने यहाँ पर ज़्यादातर गेन्स ही आते हुए देखे हैं सोने में। सोने ने हर साल यहाँ पर निवेशकों के लिए पैसा भी बना के दिया है और ये ट्रेंड आगे जारी भी रह सकता है। आप सोने के प्राइसेस इस हफ्ते के लिहाज से और जिस तरह की इतनी सारी इवेंट्स हैं वह कैसे देखते हैं? और दूसरा, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको सोने में अब कैसा लगता है? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, जो इंटरनल उनकी रिपोर्ट उन्होंने जाहिर की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने 1971 से अभी तक के जो गोल्ड का रिटर्न जो आया हुआ है वो एवरेज देखते हैं तो 8% से ज़्यादा दिया है उस रिपोर्ट में। और इन्फ्लेशन रेट अगर नॉर्मली देखते हैं 2 से 5%, तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है गोल्ड के ऊपर। और जैसे कि अभी परिस्थिति बनते जा रही है, जैसे ठीक है बजट का तो उतना मुझे नहीं लगता है कि बजट में किसी प्रकार की ड्यूटीज ऐड ऑन होने वाली है या बढ़ेगी, क्योंकि इसके पीछे लास्ट ईयर का जो इम्पोर्ट है और इस साल का इम्पोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस इस इंडस्ट्री के लिए सोचेगी, क्योंकि हम हर बार यही मांग करते थे कि कोई भी बिजनेस लीजिमेंट तरीके से और सही एक लॉफुल तरीके से काम हो। इस वजह से उसके टैक्सेशन और उसके इंपोर्ट ड्यूटी अगर सही रहती है तो लोग प्रॉपर चैनल से ही काम करेंगे, और शायद सरकार भी चाहती है यही है। और इसीलिए लास्ट अभी कुछ दिन पहले 9% से ड्यूटी कट हुई थी, और मुझे अभी बजट में लगता नहीं कि ड्यूटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरा ऐसा है कि ओवरऑल बजट इस बार का, इसके पहले के जितने भी बजट आए हैं वो गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ वाले नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काफ़ी ऊंचा चलते गया है। आपने देखा अभी, जैसे आपने कहा थोड़ी देर पहले कि ऑल टाइम हाई को टच करते करते फिर पीछे आ गया। तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़े थोड़े दिन में होती है और लोगों को लगता है कि अपना जो भी प्रॉफिट है वो अपना कॉर्नर कर ले। तो इस वजह से उन्होंने ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड अभी भी काफ़ी सुनहरा है।
आने वाले दिनों में जिस तरीके से ट्रम्प के स्टेटमेंट आते हैं, पहले मतलब आपको याद होगा ट्रम्प आने से पहले भी हम लोग यही कह रहे थे कि ट्रम्प को प्रिडिक्ट करना इतना इजी नहीं है, और उनकी पॉलिसीज और उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफी भूचाल लाते हैं पूरे दुनिया में, और इस वजह से ऑलवेज गोल्ड को सपोर्ट मिलता है अपर साइड के लिए, और गोल्ड और ऊपर भागता है। अभी उनकी जब पॉलिसीज को लेके जब बातें आएगी तो शायद गोल्ड और बुलिश ही जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने मतलब कई बार तो उनके स्टेटमेंट रशिया के लिए बोलिए या और भी किसी देश के लिए वो कहीं ना कहीं प्यार भरे धमकी होती है, तो वो धमकी को देखते हुए मुझे लगता है वोलेटाइल काफी ज्यादा सामने आने वाले दिनों में रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में नो डाउट गोल्ड ने इसके पहले भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट भी यही कह रही है, और आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट से भी ज्यादा जो अभी तक के जो पास्ट इसका परफॉर्मेंस रहा है, वो परफॉर्मेंस के आधार पर यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड देने वाला है। अगर आप तो ठीक है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एवरेज में 8% की रिपोर्ट 8% का रेट बढ़ा और 8% का रिटर्न दिया, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर एक साल में देखेंगे आप पर्टिकुलर तो करीब 25 से 28% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिटर्न है। और कंपेयर टू अदर कोई भी इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी है उसमें उतना नहीं मिला है जितना गोल्ड ने दिया है। इस वजह से भी लोगों का इसके तरफ आकर्षण बहुत बड़ा है। एक्चुअली राजेश जी, मुझे वही आपसे पूछना था, क्योंकि 2024 में हमने ऑल टाइम हाई प्राइसेस देखे, 27% की तेजी आते हुए देखी। ऑफ कोर्स ड्यूटी कट का फायदा भी यहाँ पर हुआ, लेकिन जो टनेज हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, आप कहेंगे अब यहाँ पर आके चाहे प्राइसेस ऊपर जाएं नीचे जाएं, एक नंबर 700-800 टन के बीच में जो सोना भारत इंपोर्ट करता है वहां पर आके अब ये स्थिर हो गया है? देखिए, डिमांड तो स्लोली बढ़ती है, एक साथ डबल टिबल ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे पहले 600-650 टन के आसपास का इंपोर्ट होता था, और गवर्नमेंट की लास्ट 3 महीने पहले की एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट डबल कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कैलकुलेशन आने की वजह से 900 टन के आसपास का जो फिगर हमें दिख रहा था उसमें हम भी डर गए थे। लेकिन अभी हम लोग भी सेटिस्फाइड है कि एक 700 से 800 टन के आसपास का अगर गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है तो इट इज अ आइडियल फिगर, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी काफी बढ़ी हुई है, लोगों के यहाँ शादियां है, 40 लाख के ऊपर की शादियां होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ा है, और इसके साथ भी ड्यूटी कट होने के बावजूद भी अगर उतने वहीं आसपास ही गोल्ड अगर टनेज में ईयरली दिखा रहा है तो हमारे लिए रिलीफ की बात है कि बजट में हमें अभी कोई डर नहीं है। नहीं तो बजट में हमें ऑलवेज डर लगते रहता था कि पता नहीं कि इस बजट में और क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। अच्छे कि इस बजट से आपको डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ड्यूटी कटौती पिछली बार मिल चुकी है, उसको रिव्यू किया जाएगा ऐसा नहीं लगता। और वो 12 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, 29% की तेजी के साथ सोने में कारोबार। ऑफ कोर्स अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर पिछले हफ्ते भी आते हुए देखी थी, लेकिन ऑल टाइम हाई से हल्की सी दूरी भारतीय बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भी। बहुत शुक्रिया राजेश जी साथ जुड़ने के लिए और एक सेंस देने के लिए कि कहाँ प्राइसेस जा सकते हैं और क्या कुछ वॉच करना है। लेकिन इंपॉर्टेंटली बजट से एज ऑफ नाउ भय नहीं है इस इंडस्ट्री को। कुणाल, बात हुई सोने की, लेकिन चांदी आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? बिकॉज इनिशियल 15 दिन में हमने देखा चांदी आउट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मेटल्स में प्रॉफिट टेकिंग है चांदी में भी देखने को मिली। आपने कहा मेटल्स के साथ इमीडिएटली चांदी में भी प्रॉफिट टेकिंग आ जाता है। सो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार फिर से 90,000 के लेवल चांदी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि आज चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट कम होके आया है। यूएस ने कहा है कि चाइना के ऊपर शायद टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट हमने संडे को आते हुए देखा था, बट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया बिकॉज चाइना से डेटा ही खराब आया है। सो एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, 90,200-100 के आसपास चांदी के भाव जा सकते हैं। बड़ी मंदी नहीं लग रही है, बट आज के दिन के लिए थोड़ा बहुत और सेलिंग आता हुआ देखने मिल सकता है।